गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपनी इस दूसरी वीडियो में हम पढ़ेंगे नाटक में समय का बंधन होता है। इसका क्या तात्पर्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्यहंत के यदि हम मॉडल पेपर या सैंपल पेपर को लेते हैं तो लगभग या एक सेट छोड़ के दूसरे सेट में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। समय का बंधन होता है, इसका तात्पर्य क्या है? कि किसी भी श्रोता की या दर्शक की जो एकाग्र चित्तता होती है, किसी भी काम को करने में जो उसका मन होता है या किसी भी दृश्य को देखने में मन होता है, वो एक निश्चित समय तक ही होता है, उसके बाद ऊब जाता है। इसलिए जो रंगमंची नाटक होते हैं या जो टीवी सीरियल्स होते हैं उनमें एक समय होता है, आधा घंटे के आते हैं और आधा घंटे में भी उसमें 5 मिनट के या 7 मिनट के 2-3 ब्रेक आ जाते हैं। अब यदि डायरेक्टर चाहता तो उसको 1 घंटे का भी रख सकता था प्रोग्राम को, लेकिन वो एक साइकोलॉजिकल तरीके से उस कार्यक्रम को मुश्किल से मुश्किल 18 से 20 मिनट दिखाता है टेलीविजन पर, और इतनी ही देर का होता है कोई रंगमंची नाटक, और वो अपने कम समय में अधिक प्रभाव अपने श्रोताओं तक या दर्शकों तक छोड़ता है। तो बंधन होता है, इस पॉइंट को हम क्लियर करेंगे अपनी दूसरी वीडियो में। जब नाटककार नाटक लिखने बैठता है तो उसे समय की सीमा का ध्यान रखना होता है। सबसे पहला पॉइंट होता है उसके लिए, सबसे पहली कंडीशन समय को सबसे पहले ध्यान में रखता है। इसी को हम समय का बंधन कहते हैं। नाटक रंगमंच पर 2 से 2.5 घंटे की अवधि में अभिनीत किया जाना चाहिए। रंगमंच पर जो स्टेज बनाते हैं, दर्शकों के पास इतना समय नहीं होता कि वे नाटक को लंबे समय तक देख सकें। यही कारण है कि नाटककार समय सीमा का ध्यान रखकर ही नाटक की रचना करता है। नाटककार नाटक लिखते समय भले ही भूतकाल और भविष्यकाल से विषय का चयन करे, काल कोई भी हो, चाहे तो भूतकाल की घटना को ले भविष्यकाल की घटना को ले, परंतु उसे अपने नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। भूतकाल की घटना है या भविष्यकाल की घटना है, लेकिन उनमें वर्तमान में घटित होता हुआ दिखाएगा। यही कारण है कि नाटक के मंच निर्देश वर्तमान काल में लिखे जाते हैं। जहां तक उपन्यास, कहानी, कविता इसका प्रश्न है, वे चाहे किसी भी इतिहास से संबंधित या पौराणिक घटनाओं से संबंधित हों, वे वर्तमान में बिना किसी बाधा के पढ़े जा सकते हैं। परंतु नाटक में सभी घटनाएं एक विशेष स्थान पर, विशेष समय में तथा वर्तमान काल में घटित होनी चाहिए। नाटक में जो घटना घटित होते हुए दिखाता है नाटककार, वो एक स्थान पर, जो स्थान विशेष होगा जहां अर्थात रंगमंच होगा, एक ही समय पर जो नाटक की समयावधि होगी और वर्तमान में घटित होती हुई दिखाएगा। अतः अतीत की घटनाओं को नाटक में पुनः घटित होते देखना चाहते हैं दर्शक। नाटक के समय के बंधन के बारे में एक और तथ्य उल्लेख करना आवश्यक है। एक तथ्य का और उल्लेख करना जरूरी है, वो है साहित्य की अन्य विधाओं, कहानी, उपन्यास, कविता को हम पढ़ते पढ़ते या सुनते हुए किसी भी कारण बस छोड़ सकते हैं। यानी मन किया तो पढ़ सकते हैं, मन किया तो किताब को रख सकते हैं, बाद में फिर वहीं से आरंभ कर सकते हैं। परंतु नाटक में ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि नाटक रंगमंच पर दिखाई दे रहा है और जब तक नाटक चलेगा उसे हमें देखना ही होगा। यदि कोई दर्शक अभिनीत किए जाने वाले नाटक को बीच में छोड़कर चला जाता है तो वह पुनः नाटक के उस भाग को नहीं देख सकता। नाटककार को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि दर्शक कितने समय तक अपने सामने नाटक के कथानक को घटित हुए देख सकता है। नाटक में जिस चरित्र का निर्माण किया जाता है उसका पूरा विकास भी होना चाहिए उसी निश्चित समय में।
इसलिए नाटक में समय का बंधन आवश्यक है। नाटक में 3 अंक होते हैं अक्सर, इसलिए नाटककार को समय का ध्यान रखते हुए अंकों का विभाजन करना होता है, प्रथम अंक, द्वितीय अंक और तृतीय अंक। भारत द्वारा नाट्य शास्त्र ने प्रत्येक को यह निर्देश दिया है कि वो नाटक के प्रत्येक अंक की समय सीमा 48 मिनट रखे केवल। तो हमारी इस वीडियो में था नाटक में समय का बंधन होता है, इसका क्या तात्पर्य। थैंक यू।